टैली के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं परचेज वाउचर में एंट्री करना। तो इस वीडियो में हम उधार में परचेज की एंट्री करना सीखने वाले हैं, कैश में परचेज की एंट्री करना सीखने वाले हैं और बैंक के थ्रू परचेज की एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करना होगा। अब हमें परचेज की एंट्री करनी है, तो परचेज की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F9 की प्रेस करेंगे तो हमारा परचेज वाउचर यहाँ पे चालू हो चुका है। सबसे पहले हमें यहाँ पे शो कर रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। जहाँ से भी हमने माल खरीदा है, जो भी हमारा सप्लायर है उसने हमें जो इनवॉइस बना के दिया है उसका नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो मान लेते कि उसका इनवॉइस नंबर 123 है, तो वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसकी डेट हमें यहाँ पे टाइप करनी है, तो वो डेट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमने जो माल खरीदा है वो हमने कैश में खरीदा है, तो यहाँ से हम कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। नेम ऑफ आइटम, जो भी आइटम हमने खरीदा है वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं, तो जो आइटम हमारे पास बने होंगे वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमारे पास केवल मोबाइल आइटम बना हुआ है, तो यहाँ पे हम मोबाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितनी क्वांटिटी में हमने मोबाइल परचेज किए हैं तो वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हमने परचेज किया है तो वो अमाउंट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 20,000 के मोबाइल हमने कैश में परचेज कर लिए। एंटर की प्रेस करते हैं। नरेशन में हम इस एंट्री के बारे में कुछ भी छोटी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, जानकारी डालना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। बीइंग परचेज विद कैश। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। तो ये हमने कैश में परचेज करने की एंट्री कर ली है। उसके बाद हम उधार में एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर में जिससे भी हमने उधार में माल खरीदा है उसने हमें जो बिल बना के दिया उसका इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। डेट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अब जब हमने कैश में माल खरीदा था तब हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट किया था। अभी हम जिससे उधार माल खरीद रहे हैं उसका लेजर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें मोबाइल पॉइंट से माल खरीद रहे हैं तो मोबाइल पॉइंट का लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और मोबाइल पॉइंट का जो लेजर बनेगा वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनेगा, क्योंकि जिससे भी हम माल खरीदते हैं उसका लेजर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आता है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर में हमें परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, अगेन हमें क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमने 2 मोबाइल परचेज किए थे वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद कितने मोबाइल हम वापस परचेज कर रहे हैं वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम 1 मोबाइल और परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी में टाइप कर दिया 1। एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक पहले वाली आ चुकी है 10,000। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। नरेशन में हम यहाँ पे नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेंगे। अब अगली एंट्री हम करने वाले हैं बैंक के थ्रू परचेज करने की। तो यहाँ पे हमें सप्लाई इनवॉइस नंबर में बिल नंबर टाइप करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम, अब हम जो माल खरीद रहे हैं उसका पेमेंट हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंटर की प्रेस करके आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, तो 2 मोबाइल हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम 20,000 के और मोबाइल परचेज कर रहे हैं और एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो उस चेक की डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब हम उन वाउचर्स को देखना चाहते हैं तो पेज अप की प्रेस करके हम उन वाउचर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बैंक के थ्रू परचेज किया तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हमें बैंक शो हो रहा है। उसके बाद उसके पहले वाली एंट्री हम देखना चाहते हैं तो पेज अप की प्रेस करते हैं। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में हमें यहाँ पे मोबाइल पॉइंट शो हो रहा है, इसका मतलब हमने मोबाइल पॉइंट से उधार में परचेज किया है। उसके बाद पेज अप की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हमें यहाँ पे कैश शो हो रहा है, इसका मतलब ये माल हमने कैश में परचेज किया है। तो इस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज की एंट्रीज कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी वाउचर्स की एंट्रीज करने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।